नमस्कार क्लास 9, क्या हाल चाल आप सभी का, कैसे हो आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया एकदम। और आज हम लोग इसी अच्छी पढ़ाई के साथ, इसी बढ़िया पढ़ाई के साथ हम लोग आज मैटर इन सराउंडिंग के लेक्चर नंबर 2 पे मिले हैं। और लेक्चर नंबर 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी, पहले वो जाके देख लो। बहुत ही मजेदार, बहुत ही झकास, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था। अब बिल्कुल आपको रोम रोम सुगंधित हो जाएगा। तो एक बार लेक्चर नंबर 1 जाके तो देखो। और लेक्चर नंबर 2 भी जो आज होने वाला है, बहुत ही ग्रेट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है भाई। तो इसलिए जो लेक्चर है इसको मिस नहीं करना है, ठीक? डोंट मिस दिस लेक्चर, ओके? डोंट मिस दिस लेक्चर, डोंट मिस दिस लेक्चर, ओके? इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, ओके? इससे पहले जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, पहले वो जाके देख लो। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे आओ, ठीक है? लेक्चर नंबर हम 2 आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और लेक्चर नंबर 2 जो है, ये लेक्चर है बहुत ही मजेदार लेक्चर है। और आज भी आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा सर, सच में आपने इस चैप्टर को इतना जल्दी बना दिया, हमें आज से पहले कोई चैप्टर इतना आसान नहीं लगा जितना अब लगता है, तो सच में। और आज भी आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखे बिना नहीं जाओगे, सब मजा आ गया। वीडियो के एंड तक देख रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट, गो। सबसे पहले देखो स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेट्स होते हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझाता है। देखो वैसे तो बेसिकली 5 होते हैं, पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोथ आइंस्टाइन, कंडेंसेट। लेकिन एग्जिस्ट 3 ही करते हैं हमेशा। सॉलिड, लिक्विड है, कोई भी मैटर है उसके अंदर यही 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी जो नहीं पाई जाती, ठीक है ना? क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होते हैं सर सॉलिड, लिक्विड, गैस? हमें ये तो समझा दो, तसल्ली रखो, बिल्कुल घबराना नहीं। देखो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का मतलब जिसके पार्टिकल्स आपस में इतने मजबूत तरीके से चिपके हुए होते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, आपस में अट्रैक्ट करके रखते हैं, यानी बॉन्ड बना के रखते हैं, इनको हिलाना नामुमकिन है, ठीक है? जैसे कि समझ लो, मान लो एक आइस है। ये आइस क्या होता है? आइस एक सॉलिड प्रॉपर्टी होती है ना? क्योंकि ये हार्ड होती है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से चिपके हुए होते हैं आपस में, इस तरीके से ये इस तरीके से। ये देखो क्या बात है, इस तरीके से आपस में इतने मजबूत तरीके से चिपके हुए होते हैं कि इनको हिलाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। समझ लो मौत को दवा देना, नहीं, मौत को दवा देना नहीं, ठीक है? मतलब बहुत ही नामुमकिन वाली बात है। सेकंड है लिक्विड, इससे थोड़े से खुले होते हैं, थोड़ा सा इन पे स्पेस होता है, यानी कि ये फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड क्या होती है? फ्लूइड प्रॉपर्टी। यानी देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड के थोड़े थोड़े से ओपन टाइप में होते हैं, थोड़े थोड़े से इस तरीके से होते हैं, और ये फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है। ठीक, समझ आ गई मेरी बात? ये लिक्विड हो जाता है। और गैस क्या होता है? जो ये तो हमेशा उड़ते रहते हैं भैया, इनका एक पार्टिकल इधर, तो मान लो एक पार्टिकल इंडिया में तो दूसरा पार्टिकल इनका पाया जाता है पाकिस्तान में। नहीं मजाक कर रहा हूँ ठीक है? मतलब बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं। गैसेस स्टेट, जैसे ये एयर भी तो गैसेस स्टेट है, हर एक जगह फैली हुई है ये, ठीक है ना? अभी इसको डिटेल में समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? तो अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ तीनों स्टेट्स को, ठीक है? जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। सबसे पहले देखो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट का मतलब मैंने बताया ना, इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ही तगड़ी तरीके से, यानी बहुत ही मजबूत तरीके से चिपके हुए होते हैं, यानी इनका शेप कह सकते हो कुछ इस तरीके से होता है भैया, इस तरीके से होता है। ये जो पार्टिकल्स है ना, ये आपस में बहुत ही तेज, यानी बहुत ही मजबूत तरीके से चिपके हुए हैं। इनका शेप इस तरीके से होता है। क्लास 9th बोलो बच्चा, पहाड़ी समझ में आया क्या? ठीक है? तो सॉलिड स्टेट होता है जिसका शेप तो ऐसा होता है। इनके पास एक डिफाइनाइट शेप होता है। डिफाइनाइट का मतलब एक फिक्स्ड शेप होता है, ये अपनी इस जगह से हिल नहीं सकते। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे। अगर मान लो इनको धक्का भी दे, मान लो कोई हल्की चीज है, सॉलिड है, मान लो ये पेन है, अब मैं इसको मूव करा सकता हूँ, लेकिन इसके पार्टिकल जो है, जो अंदर इसके पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं करेंगे। करेगा तो पूरा पेन ही, तो पूरा मार्कर जो है, ये पूरा पेन, ये पूरा मूव करेगा, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। ठीक, क्या होता है? इनके पास एक डिफाइनाइट शेप होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड। ठीक है? जैसे पेन है मेरे पास, इसके पास एक फिक्स्ड शेप है, अपने आप तो हवा में उड़ नहीं सकते, है ना? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड बाउंड्री होती है। ये जो बाउंड्री दिख रही है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। ठीक, अगला फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। मान लो पेन का साइज क्या है? मान लो 10 सेंटीमीटर, इस जो पेन है इसका साइज 10 सेंटीमीटर है, तो
तो अगर मैं इसको 5 मिनट बाद वहां से उठाऊंगा या अगले दिन उठाऊंगा, कल मैं आपको पढ़ाने आऊंगा और कल ये पेन उठाऊंगा, तो ये क्या 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा या फिर ये 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो इसकी जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता। नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मान लो बहुत आपके अंदर जान है, या आपने मान लो कोई सॉलिड लिया, ठीक है, मान लो आपने एक सीट ले ली, पतली सी सीट ले ली, ठीक है, आयरन वगैरह की सीट, थोड़ी इतनी मोटी सी है, और आप उसको क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, या समझ लो कि आप हथौड़ा लिया आपने, हैमर लिया और उसको ऐसे से पीट रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो। हाँ, फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, हल्की सी पतली हो जाएगी और क्या होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि इसको देखा, इसको समझ लो कि कंसीडर नहीं किया जा सकता, इतनी नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड को। मान लो आइस है, आइस को ऐसे दबाओगे आप, दबाओगे तो क्या वो छोटा हो जाएगा? ये समझ लो पेन है, मैं इसको इस तरीके से ऐसे दबाऊंगा तो क्या छोटा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, अगला सॉलिड आर रिजिड, तो रिजिड, रिजिड का मतलब सॉलिड, ठीक है, हिलते नहीं। एग्जांपल आइस, बंडल ऑफ वुड, लकड़ी का बंडल, ठीक है, चेयर, डोर्स एक्सेट्रा, तो कुछ भी ले सकते हो सॉलिड में, ठीक है। और एक चीज आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या? सॉलिड के पास एक अपनी ऐसी टेंडेंसी होती है ना कि वो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं अपने शेप को। जब मान लो कोई भी आप आउटसाइडर फोर्स उस पर सब्जेक्ट कराते हो, कोई भी फोर्स है, मान लो ये सॉरी कोई भी सॉलिड है, मान लो ये सॉलिड है, तो इसके ऊपर कोई भी आउटसाइडर फोर्स लगेगा, यानी कोई भी बाहरी फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, या एक्सटर्नल फोर्स जब सब्जेक्ट कराएंगे इस पे, तो इसके पास एक अपनी ऐसी टेंडेंसी होती है, पावर होती है कि अपने शेप को मेंटेन रखती है, हिलती नहीं है। और अगर ज्यादा फोर्स लगता है तो बस क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाता है, तो टूट जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिकल उसके फ्लो करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पार्टिकल बेशक टूट जाएगा, लेकिन वो उसके जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। बोलो बात क्लियर हुई सॉलिड स्टेट की? ठीक है, तो क्या होता है, सॉलिड है डिफाइनाइट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड होते हैं, शेप ये हो गया, खत्म बात। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको बताता हूँ लिक्विड स्टेट के बारे में। साइड हटाता हूँ जल्दी से। अब अगला देखो, लिक्विड स्टेट। सेकंड स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या? लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, इसके पास कोई अपना शेप नहीं होता। जैसे कि ले लो आप वाटर, क्या ले लो? वाटर, पानी, ठीक है ना, वाटर ले लिया आपने, जल ले लिया, अगर शुद्ध हिंदी में बोलो जल ले लिया आपने। अब क्या लो, आप उसको ऐसे गिरा दो, आपने पानी को गिरा दिया, अब क्या करेगा, आप देखोगे फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा पानी। बल्कि ऐसा सॉलिड प्रॉपर्टी में नहीं होता, सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये पेन है, मैं इसको ऐसे गिरा दूंगा तो क्या बहने लगेगा, फ्लो करने लगेगा? नहीं, वाटर जो है वो फ्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास फिक्स कोई शेप ही नहीं है, कोई भी शेप ले सकता है ये, ठीक है। और तो इसका जो शेप होता है, आप इस तरीके से कह सकते हो, जो इसका शेप होता है वो इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी इस तरीके, सॉरी इस तरीके से आप कह सकते हो। इसका जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इनके जो बीच में थोड़े थोड़े से स्पेस होते हैं, ये जो है ना स्पेस, ये दिख रहा है, थोड़े थोड़े से स्पेस होते हैं, ठीक है। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक, ये मतलब ये होता है हमारा शेप, किसका? लिक्विड स्टेट का। अगला है फिक्स्ड वॉल्यूम, इसके पास लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। क्यों? इसको जिस कंटेनर में रख दो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है, तो इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। दोनों बात क्लियर हुई। लिक्विड आर फ्लो एंड चेंज शेप, ये फ्लो करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। मान लो आपने गिलास में ले रखा है, गिलास में पानी ले रखा है, अब वो तो गिलास के शेप का है, जैसा भी गिलास में पानी है वैसा है। अब अगर आपने उसको अपने फ्लोर पे गिरा दिया, फर्श पे गिरा दिया, तो क्या फ्लो करने लगेगा, उसका शेप अलग हो जाएगा। तो यही चीज में कही गई है, ठीक है। लिक्विड आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ये रिजिड नहीं होते, कॉमन सी बात है, रिजिड कहाँ होते, कठोर थोड़ी होते, सॉलिड नहीं होते, है ना। कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, हम इसको फ्लूइड भी कह सकते हैं, कह सकते क्या फ्लूइड होता है ये, ठीक है, ठीक है, ये बहता है ये। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ पे आती है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। देखो ये जो फ्लूइड होते हैं, कहने का मतलब कि जो लिक्विड होता है वो जिस भी कंटेनर में, जिस भी चीज में रखो उसी चीज का शेप ले लेता है। मान लो आपने एक बॉल ले रखा है, कंटेनर ले रखा है, गिलास ले रखा है, बाल्टी ले रखी है, उसके अंदर आपने पानी भर रखा है, फिल कर रखा है, तो क्या देखोगे, यानी जिस शेप की जो आपकी जो बॉल था या आपकी जो बाल्टी थी वो थी,
ठीक है। तो उसका जो उसी बाल्टी का शेप ले लेगा, वो जो वाटर है यानी लिक्विड है उसी का क्या ले लेगा, अपना शेप ले लेगा। ठीक है, जिस कंटेनर में रखो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है क्या, हमारा लिक्विड। अगला वाटर, जूस, पेट्रोल एक्सेट्रा, सारे किसके एग्जांपल्स हैं हमारे लिक्विड स्टेट के। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यार से कमेंट जरूर कर देना सर, सच में, ठीक है ना, वीडियो के एंड में, अभी नहीं, वीडियो के एंड में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग गैसेस स्टेट के बारे में, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। थर्ड टाइप आता है गैसेस स्टेट। क्या होता है गैसेस स्टेट? देखो, गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि ये फ्लो करते हैं, तो इनके पास कहां से कोई शेप रहेगा? आप ही बताओ मेरे को, रहेगा? ठीक है, हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर्ड टू द सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले इसके पास बहुत ही हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि सॉलिड को उतना आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, सॉलिड्स आर फ्लूइड प्रॉपर्टी। सॉलिड क्या होती है? फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है, बहती है, फ्लो करती है ना। इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। देखो, गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही तेजी से मूव करते हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। जो सॉलिड के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके मुकाबले गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा रैंडमली, ज्यादा फ्रीली क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक, इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सीएनजी गैस। सीएनजी गैस कौन सी होती है? जो गाड़ियों में भरी जाती है, व्हीकल्स में। एलपीजी गैस जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए यूज होती है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होती है ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए। हाइड्रोजन गैस जिसको हम H2 से दिखाते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस, ये सारे कौन से गैसेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी दो प्रॉपर्टीज ऑफ रहेगी, एक इसका शेप और इसका ड्यू टू रीजन क्यों होता है, जो इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है उसके कारण क्या होता है, वो दोनों चीजें रहेगी। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 1 2 3 ले लिया, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए, इसका जो एक और जो प्रॉपर्टी होती है, एक और जो टाइप है, क्या है? ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी दे आर, क्या क्या लिख सकते हो? द पार्टिकल्स आर collides to each other and collides with the walls of container, ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई ये। ठीक है, और इसका जो शेप होता है, जो इसका शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी एक यहाँ इस बहुत ही फ्रीली मूव करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही दूर दूर इनके क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ये इसका शेप हो गया। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्या होता है? हाई कंप्रेसिबिलिटी का कारण क्या होता है? आपस में कोलाइड करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड करते हैं, और साथ ही साथ कोलाइड करने के साथ साथ वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो जिस सिलेंडर में गैस भरी हुई है उस सिलेंडर के वॉल से भी टकराते हैं। आई रिपीटिंग, क्या कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, जिस भी सिलेंडर में रखे हुए होते हैं, तो देखो आपस में टकराते हैं, जब घूमते हैं ना, रैंडमली फ्रीली मूव करते हैं, तो आपस में टकराते हैं, और साथ ही साथ वो सिलेंडर जो होता है, जिस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसके दीवारों से यानी वॉल से भी टकराते हैं। यही बात है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब कुछ फुल फॉर्म देख लो, ठीक है, जो कि कई बार एग्जाम में जो है 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। जो ये फुल फॉर्म से कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म्स तो याद रखना आपको। ठीक है, कई बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलपीजी गैस। एलपीजी गैस कहाँ यूज होती है? हमारे घरों में खाना बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल का मतलब लिक्विफाइड, पी का मतलब पेट्रोलियम, जी का मतलब गैस होता है। एक सेकंड, यहाँ पे ई आएगा, ई इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी एलपीजी गैस। सीएनजी व्हीकल्स में यूज होता है, यानी गाड़ियों में जो सीएनजी भराई जाती है, ऑटो वगैरह और कार वगैरह हो गई उसके अंदर। तो सीएनजी गैस की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पता है
कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में, कई बार क्या बहुत बार एग्जाम में, ये आपका 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका रीजन क्या होता है ये भी आपको जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं इसका स्टार पॉइंट लगाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो क्या होता है देखो, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। क्या देखो, जब हम किसी भी रबर बैंड, कोई रबर है उसको जब हम खींचते हैं, एक सेकंड मेरे पास एक चीज है, यहाँ पे एक चीज, जैसे मेरे पास एक ये रबर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा रबर बैंड इस तरीके से। तो अगर हम जैसे कोई रबर को जब हम खींचते हैं, जैसे मैंने इसको खींचा, इसको लिया और मैंने इसको ऐसे करके स्ट्रेच किया, खींचा इस तरीके से, या ठीक है, एक्सरसाइज करने वाला एक रबर है, तो इसको मैंने स्ट्रेच किया, खींचा इस तरीके से। जब मैंने इसको खींचा तो देखो खींचने के बाद क्या हुआ, ऐसे मैंने इसको क्या हुआ, इसका शेप जो है मैंने इसको चेंज कर दिया, बड़ा कर दिया। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो अपनी शेप में वापस आ जाएगी, यानी जिस शेप में पहले थी, यानी ऐसे खींचा और छोड़ दिया तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो इसका शेप क्यों चेंज होता है खींचने पे, तो क्या हम इसको सॉलिड कह सकते हैं, तो ये चीज कहा गया है, ठीक है। तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी। कोई भी रबर है उसके पास इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक का मतलब खींचना, खींच के यानी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वापस अपने शेप में आ जाना, हमारा इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना, और खींचने के बाद जब हम अपना अप्लाइड फोर्स हटा देते हैं, अपने द्वारा लगाए गए फोर्स को हटा देते हैं, तो अपने शेप में वापस आ जाता है, वो इलास्टिसिटी होता है। तो क्या होता है देखो, इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी, रबर बैंड के पास एक अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, विच इनेबल इट टू स्ट्रेच एंड रिगेन इट्स शेप एंड साइज। देखो जो कि इसको इनेबल करती है, कहती है कि तू अपने शेप और साइज को रिगेन कर, वापस ले ले। जब हम कोई स्ट्रेच, रबर को स्ट्रेच करते हैं तो इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि तू अपने साइज को रिगेन कर सकती है, ठीक है। तो हाउएवर ड्यूरिंग द प्रोसेस इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड हेंस इट इज डेफिनेटली अ सॉलिड, ठीक है। और जब हम किसी भी रबर बैंड को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है, उसका मास चेंज नहीं होता, मास जो है कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, मास कांस्टेंट रहता है। तो हम इसको डेफिनेटली सॉलिड कह सकते हैं। तो ये बात होती है, ठीक है। बोलो बात क्लियर हुई। इसके पास सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं आपको, तो इसके पास अपनी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जो इसको कहती है कि तू अपने साइज को रिगेन कर, ठीक। और जब हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको खींचते हैं या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो ये अपने मास को चेंज नहीं करती। यही रीजन होता है कि क्या होता है, रबर बैंड आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको डेफिनेटली सॉलिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल 180p पे स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, जल्दी से ले लो। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब अब जितने भी मैटर के बारे में जो भी पढ़ोगे आप, सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हो रहा है, एटमॉस्फेयर यूज हो रहा है। तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर इन विच एटमॉस्फेयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में जो भी एयर है, उस पर लगने वाला जो भी प्रेशर होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उस एयर पे लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर हम सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सॉरी एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, यानी कि एक जैसा, ठीक। और हम इसको क्या टेकन कर सकते हैं, टेकन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर ज्यादा हेल्पफुल हुई या कम हेल्पफुल हुई, कैसी हुई। तो अगली बार जो हम और कोशिश करेंगे ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।